हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे 10 की फैक्टर्स टू सक्सेस एंड टिप्स फॉर मेजरिंग सक्सेस, कि क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और किस तरीके से हम बिज़नेस की सक्सेस को मेज़र कर सकते हैं। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस के गोल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम बिज़नेस के गोल्स को सेट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, जाके उस वीडियो को चेक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं 10 की फैक्टर्स टू सक्सेस हैविंग अ क्लियर प्लान। अगर हमें एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है तो हमारा एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से हम चीज़ों को रन करेंगे। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू टू हैव ए सक्सेसफुल लाइफ इज़ टू लाई आउट अ प्लान। अगर आपको एक अपनी सक्सेसफुल लाइफ भी चाहिए है तो आपको आपके प्लान्स के ऊपर ही चलना पड़ेगा। आपके पहले एक गोल सेट हो, एक प्लान सेट हो कि भाई मुझे इस तरीके से करना है। आपके जो सारे प्लान्स हैं वो सेट होने चाहिए। यू कैन इंक्लूड योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस इन योर प्लान्स। ट्राई टू बी वेरी डिटेल्ड व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन। हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ वेयर यू want to be may help you streamline your actions and achieve your goals. Although success may look different to everyone, it is important that your exposure your own ideas of success try not be influenced by the ideas of other regarding your success. देखो, इसने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो आप सुनो सबकी। ये नहीं है आप सुनो मत, बट उनकी ये मत सोचो कि उनके मायने में ये सक्सेसफुल चीज़ है तो हमारे मायने में वही सक्सेसफुल चीज़ होगी। नहीं, सबका अलग अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। तो सब अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि ये किसी को किसी चीज़ से सक्सेस मिलती है, किसी कोई ये सोचता है कि मुझे इस चीज़ से सक्सेस मिल गई है, कोई कुछ सोचता है कि मुझे इस चीज़ से मिल गई है। सबका उस चीज़ को देखने का एक अलग अलग नज़रिया होता है। ऐसा नहीं है कि उसको देखने का एक अलग अलग नज़रिया नहीं होता है। बट ये है कि हम किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे जो लोगों की बातें सुन के इन्फ्लुएंस्ड होके कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। नहीं, अगर हमें सक्सेसफुल होना है, हमें कुछ अपने करियर के अंदर करना है, तो हमें अपने जो प्लान्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। हम जो चाहते हैं हमें वही करना चाहिए। किसी की बातों में इन्फ्लुएंस्ड होकर आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको कोई मैंने ये देखा है, कोई आपको सही सलाह नहीं देगा। हमेशा लोग गलत ही एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ नहीं करेगा या ये चीज़ नहीं कर सकता। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चार लोग क्या बोलेंगे। भाई, चार लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपके प्लान्स करने हैं, अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो आप अपनी मेहनत कीजिए अपने प्लान्स के ऊपर। कोई कुछ नहीं कहता, लोग बड़े बाढ़ में लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। नेक्स्ट है prioritizing your goals. Once you have made a list of your goal, it is important to prioritize them. Some goals may be long term while others short term. It is important to dedicate your team according to each goals, determining which goals requires your immediate actions and which do not. Realize that your time and resource are limited, hence it is important to allocate time to each goals judiciously. हर एक चीज़ के लिए आपका एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। आपको देखो, आपने बहुत से प्लान्स बनाए हैं। कुछ आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, कुछ आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो हम एक टाइम पे डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो मेरा प्लान है ये इतने दिन में सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। अब हमारे कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, उनका भी टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सालों साल लगे रहते हो और वो चीज़ हो ही नहीं रही है। नहीं, हमारी जो टीम है उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है और हमें कितने दिन में ये गोल को अचीव करना है। तो वो चीज़ हमारी फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्वायरिंग रिलीवेंट एजुकेशन एंड स्किल। जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, वो उसके लिए आपको उसकी रिलेटेड एजुकेशन और स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। द वर्ल्ड इज़ वेरी फास्ट पास्ड एंड कम्पिटेटिव, हैंस टू सक्सीड यू आर मे बी हैव टू एक्यूरेट रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है भाई। आप तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो आपको काम करना है उसके रिगार्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। अ गुड एजुकेशन में प्रोवाइड्स यू विद एम्पल नॉलेज
insight and comprehensive understanding to help you achieve success in your chosen profession। किसी चीज़ के बारे में सही तरीके से नॉलेज अगर आपको है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके प्रोफेशन के अंदर और आपके प्रोफेशन को अचीव करने के लिए। इन एडिशन टू दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पॉलिश योर skill set regularly। The more you enhance your skill set, the better the opportunity to advance your career। Hence, be a lifelong student and constantly improve yourself by gaining new knowledge and acquiring new skills। ये बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अगर आपको आपकी जो स्किल्स हैं आप उनको और इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उस पर और मेहनत कर रहे हैं कि भाई मेरी चीज़ ये चीज़ और इम्प्रूव हो जाए, ये चीज़ और इम्प्रूव हो जाए, तो वो चीज़ आपके करियर के अंदर आपको और भी अच्छा फ़ायदा देगी। और अगर आप नई नई चीज़ें स्किल सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें मतलब देखो आप ये कह देते हैं ना अब मैं नहीं सीख सकता मेरी उम्र हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी कोई उम्र नहीं होती सीखने की। आपको नई नई नॉलेज स्किल को इम्प्रूव करता रहना चाहिए ताकि आपके जो करियर है उसके अंदर और भी एडवांसमेंट आए और भी अच्छा हो आपका करियर। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स। हैबिट्स आर योर लाइफ लॉन्ग कंपेशंस। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू आर कल्टिवेट गुड हैबिट्स दैट हेल्प यू टू बी मोर प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइज्ड। This can help boost your capacity and help achieve goals. It may also help you to save time. Try to be clear and focused. Good habits have the power to change the quality of a direction of your life. If your old habits are holding you back, try to cultivate new habits and slowly let go of old and unhelpful ones। इंसान के अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए, ये बात सच्चाई है। अगर आपसे आपकी बुरी आदतें नहीं छूट रही हैं तो धीरे धीरे आप अच्छी आदतों के प्रति जाएं, न्यू हैबिट आप सीखें। नई नई हैबिट अगर आप सीखेंगे तो आप अपने गोल को और भी ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे। नई हैबिट्स गुड हैबिट्स जो होती हैं वो आपको और भी पावर देती हैं काम करने के लिए, कोई भी आपकी सक्सेस को अचीव करने के लिए, और वो आपका टाइम भी बचाती हैं क्योंकि आपकी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं। फालतू का आप कोई काम करेंगे नहीं तो आपका टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट है हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हर एक काम को करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपका उसके अंदर मन नहीं लग रहा है ना तो वो काम होगा भी नहीं और वो अच्छे से भी नहीं होगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने काम पे जाओ। अब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा अपने काम के प्रति तो आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। एक तो आप हंसी हंसी कोई काम कर रहे हो, खुशी खुशी आप कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर रहे हो तो आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उस चीज़ के अंदर। और आपका ऐसा है कि जैसे आपको किसी ने पीट के बिठाया है तो आपको उस चीज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ मतलब आपका काम चलता रहेगा बट वो कोई इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। ट्राई टू हैव अ पॉजिटिव and constructive attitude। You can choose to see the positive side of things in every situation no matter the circumstances। A positive attitude can affect every aspect of life and may help to tackle difficult circumstances। When you have a positive attitude you are much better equipped to deal with the stress in a healthier way। In optimized world view may also help you be grateful for the good things in a life। तो अगर आपका हर एक चीज़ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को ईजिली टैकल कर सकते हैं, ईजिली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े सर्कमस्टांसेस से आप ईजिली निकल पाएंगे। एक मेरी तो नॉर्मल सा फंडा होता है, अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते तो टेंशन लेने से क्या होगा। आपके पास उस चीज़ का कोई सोल्यूशन है नहीं है। आप जो भगवान की मर्ज़ी, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी, जो होना होता है वो होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो गॉड को बिलीव नहीं करते बट ऐसा नहीं होता है। चाहे कितना ही कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो होना होगा ना वो होता है। ऐसा आप कभी भी देख लेना, आप कितना ही कुछ कर लेना लेकिन जो इसने सोच रखी है ना वो होके रहेगा। तो इसलिए हमें अपना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हर एक काम के प्रति ताकि हमारा जो काम है वो सही तरीके से हो पाए। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। आपने जो गलती की है वो दोबारा ना हो। अब आप अपनी गलतियों से अगर सीख ही नहीं रहे तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। आपने एक बार गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसान से ही गलती होती है, बट आपने जो गलती की है उससे आप सीखें कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा अपनी लाइफ के अंदर। मिस्टेक्स एंड फेलियर्स आर इनइक्विटेबल इन योर लाइफ ऑल्दो वन कैन अचीव सक्सेस बाय ट्राइंग एंड फेलिंग मैनी टाइम्स। वो कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियों से इंसान सीखता है। ऐसा तो नहीं है भाई कि हम माँ के पेट से सीख के आए, नहीं, हम गलतियाँ करते हैं और हम सीखते हैं। लेकिन अगर हम गलतियों से भी नहीं सीखते हैं ना तो वो चीज़ गलत होती है।
अपनी जो हमने गलतियाँ की हैं, गलतियाँ कर कर ही हम सक्सेसफुल हुए हैं, बट उन गलतियों से हम सीख लेते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे दोबारा फ्यूचर में नहीं करनी है। लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस फेलियर्स एंड ट्राई टू पुट दैट लर्निंग इन टू प्रैक्टिस। बी एग्जामिन वट वैन wrong to understand where you have to improve. Try to gain the necessary skills, knowledge, or tools to avoid pitfalls in the future. Keep reviewing your progress at regular intervals and try to avoid repeating the same mistakes. देखो हम अपने गलती कर दी, लेकिन हम अपनी गलतियों को एग्जामिन करके उनसे सीखें कि भाई हम इस चीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई गलती कर दी कोई बात नहीं, बट आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करो कि हम इस गलती को आगे से किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, या ये गलती किस तरीके से नहीं होगी। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बीइंग ओपन टू एन न्यू थिंग्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई सक्सेस, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा ओपन रहो कि भाई हाँ आ जाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है नई नई चीज़ें। तो अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी मना मत करो। कोई अगर आपको कोई भी काम करने की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो करो उसको, बिंदास होकर करो, जो होना होता रहेगा, देखी जाएगी। एंड openness to new things can improve your opportunities for gaining new experience and learning about new possibilities. Be open to new ideas, methods, and experience. Try out conventional strategies to perform routine tasks. Approach your goals from your different perspectives, occupationals, and there can be number of effective ways to accomplish a task. You can adopt different ones until you find the one that suits you, challenging yourself and set achievable goals which can help you improve. देखो हम ऐसे गोल्स सेट करें, हम अपने आप को चैलेंज दें। जब इंसान अपने आप से बातें करने लग जाता है और अपने आप को चैलेंजेस देने लग जाता है तो वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। अब हम अपने आप को चैलेंज दें, अपने आप को ये कहें कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, किसी भी हाल में करना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपने आइडियाज़ को देखें, नए नए एक्सपीरियंस लें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लें, नई चीज़ें अगर हम सीखेंगे उससे हमें नया एक्सपीरियंस मिलेगा, न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो हमें अपने बिजनेस के अंदर और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, अपने काम के अंदर और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। देखो भाई डर के आगे जीत है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो taking risks might be challenging for most people. People tend to stick to what they know, and but that limits that possibilities of finding something better. Try out different strategies and methods. Take will researched smart risk which can turn out to be a very fruitful. रिस्क लेना बुरी बात नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पहाड़ पे चढ़ के ऊपर से नीचे कूद जाओ, भाई मैंने रिस्क लिया है, नहीं। आप ऐसा रिस्क देखो, स्मार्टली देखो, चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करो कि जिस रिस्क को लेने से आपको फ़ायदा हो, बट ये भी नहीं हो कि आप बिल्कुल ही डूब जाएं उस चीज़ से। भी हमें तभी लेना चाहिए ताकि जब हमें ये लगता हो कि हाँ हम इस चीज़ के अंदर कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग हार्ड वर्किंग। तो भाई इंसान को बनना पड़ता है। अगर आपको देखो, आपको कभी भी अगर किसी चीज़ के अंदर सक्सेस चाहिए ना, तो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। दूसरों के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अपना काम खुद करो, हार्ड वर्किंग बनो। देयर कैन बी नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इट इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, वेदर इट इज़ इन योर personal or professional life. Working hard may not come easily, but with constant efforts it may become easier. भाई अगर आप एफर्ट्स करते रहेंगे तो वो ईजी बन जाएगा, वो ईजी होता नहीं है। वर्किंग हार्ड वर्क में ऑल्सो अर्न योर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज एंड इम्पैक्ट योर वर्क पॉजिटिवली. यू मे बी एबल टू एनहेंस योर वर्क एथिक थ्रू प्रैक्टिस. देखो हार्ड वर्किंग होना इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हार्ड वर्क आपको क्या देगा? रिस्पेक्ट देगा. भाई ये मेहनती आदमी है, ये काम करता है, अपना कमा के खाता है. ये कई लोग नहीं बोल देते मुफ्त की खाता है तो कुछ नहीं करता. तो जो काम करता है ना उसकी हमेशा इज्जत होती है. पैसे वाले की, काम करने वाले इंसान की हमेशा इज्जत होगी. ये चीज़ ध्यान रखना. तो वो चीज़ आपको इम्पैक्ट डालती है आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर, और वो आपके एथिक्स के अंदर, आपकी प्रैक्टिसेस के अंदर और भी इम्प्रूव करती है. अगर आप वर्क हार्ड करेंगे, आपकी उसके अंदर प्रैक्टिस हार्ड होगी और आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे. लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड. हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो. वही कुछ भी हो सकता है. लाइफ हमारी अनसर्टेन है. चलते चलते भी हम
कहीं भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हर एक सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर हमें कोई अचीव करना है, कोई हम चीज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कोई भी सिचुएशन आ सकती है भाई, तो उसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी, नहीं, आपको प्रिपेयर बनना पड़ेगा। प्रिपरेशन इज क्रिटिकल टू अचीविंग सक्सेस वेदर इट इज़ यूर मीटिंग फॉर presentation. Always ensure that you do your own research. This can help you contribute meaningfully to any conversation, make relevant questions, and come up with solutions. Try to plan your work and prepare your skills so that you are ready for any problem that any arise. The future can be uncertain, so it is necessary to us to be prepared. आपको बताया कि फ्यूचर अनसर्टेन है भाई, आपको प्रिपेयर उस चीज़ के लिए होना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, तो हर एक सर्कमस्टांसेस के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। कल मुझे एक मैम मिली थी, उन्होंने मुझसे बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैम वीकनेस तो मेरी कोई नहीं है और स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं कोई काम करते वक्त सोचती नहीं हूँ कि इसके अंजाम क्या होगा। मतलब कोई, जैसे मुझे अभी ये चीज़ करनी है कि मुझे सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ के अंदर, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो मुझे करनी है। उस काम को करते वक्त कभी भी ये चीज़ नहीं सोचती कि क्या होगा आगे, नहीं होगा, देखी जाएगी, जो होना है वो होगा, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो हम डरें भी क्यों, डर के क्यों चलना है। प्रिपेयर करो अपने आप को कि हाँ आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, मेरे हाथ में सब कुछ है। जब हमारे, देखो किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है, तो भाई डरना किस बात का है। तू कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो भाई डर किस बात का, जो होगा देखी जाएगी, कर लो, चलने दो भाई, अपने सारे काम को चलने दो। आज मुझे वीडियो बनाते हुए ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी बनी है आज की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।